वैसे तो हमें इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, और अगर इन चीज़ों में हम लगे हुए हैं और डूबे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, हम बस एक सीमित क्षेत्र तक ही रह जाएंगे। यानी कि ये बौद्धिक स्तर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बुद्धि किस तरह कार्य कर रही है। तुम कैसे भी समझ लो, हम क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों से हम अपना कंपैरिजन करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसने ज़्यादा टॉप किया, या फिर किसी भी फील्ड में मान लो हर बार हम मार्क्स का ही कंपैरिजन क्यों करें। हम अपने घर परिवारों में कंपैरिजन करके एक दूसरे से जलते रहेंगे, और ये स्वाभाविक है, ये दूसरों से ईर्ष्या रखना ये स्वाभाविक है। पर हम दूर के बैठे किसी करोड़पति से नहीं जलेंगे, दूर के बैठे किसी अरबपति से नहीं जलेंगे। मोहल्ले में किसी का मकान बन रहा हो तो वहाँ पर जलन होना स्वाभाविक है, लेकिन बाजार में किसी का 4 मंजिल बन रहा हो वहाँ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आंखों के सामने कोई अगर काम हो, कोई लो से अप होता है तो वो देखा नहीं जाता, चाहे हमसे या फिर किसी और से। तो यहाँ पर ये ईर्ष्या रखना स्वाभाविक है। एक कंपैरिजन ये आता है कि आपस में तुलना करते रहते हैं। मैं हर बार देखता हूँ कि अगर किसी में ज़्यादा पीट दिया तो वो कहता है कितनी मार्क्स तो मेरे थे, मुझे ज़्यादा क्यों, उसको कम क्यों, या फिर उसको पीटते हैं, इसको नहीं पीटते, या फिर इसको ज़्यादा डांटते हैं, मेरे को ज़्यादा डांटते हैं। तो ये तुलना करना छोड़ो। अगर तुम्हें ऐसी तुलना करनी है तो घर डायरेक्ट कहो कि हम जो लोग और बच्चे मजदूरी करते फिरते हैं सड़कों के किनारे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी तरह रहना है तुम्हें, पढ़ाई को छोड़ी दो बिल्कुल। तो एक कंपैरिजन एक बेवकूफ़ी रहती है कि आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन करें कि वो ऐसा ऐसा। कभी भी अच्छाई की तरफ कंपैरिजन तो नहीं किया कि मेरे कम रह गए, ऐसा लोग बहुत कम करते हैं। ज़्यादा इस बात पर जाते हैं कि उसके भी तो कम आए थे, मेरे को अकेले क्यों डांट रहे हो। तो ये सब कम ज़्यादा का जो मैटर होता है वो एक मूर्खता को दिखाता है। जितने हैं उतने में संतुष्टि रखो और अपनी गलतियों को देखो। ईर्ष्या रखना स्वाभाविक है, पर जब समझदार हो जाओ तो फिर किस बात की ईर्ष्या, जो है वो चलने दो।